नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक एक ठीक ठाक बाजार में भी चलना नहीं चाह रहा है। लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। 17 रुपये 85 पैसे, 17 रुपये 90 पैसे के आसपास इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम बाजार की बात करें, बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पे एकदम परचम लहरा रही है। 14,300 के आसपास बाजार ट्रेड कर रही है। आज की बात करें तो बाजार 1% ऊपर है, पूरा इंडेक्स 1% ऊपर है। और यस बैंक जैसा स्टॉक जो कि अभी रिसेंटली लार्ज कैप में शामिल हुआ है, वो चलने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया है स्टॉक में, वही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो लाइक कर लीजिए। तो चलिए, आपने वीडियो लाइक कर दिया, अब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मैं आपको जो बातें बताऊंगा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बातें हो सकता है मैं पहले भी बताया हूँ। यस बैंक जब लार्ज कैप में शामिल हुआ, ध्यान इसी बात पे देना है, तब मोमेंटम आया था ना? हाँ, आया था। तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब ये न्यूज़ कन्फर्म हो गई और एएमएफआई के ऑफिशियल लिस्ट में यस बैंक का नाम आ गया, तो यस बैंक क्यों चले भाई? एक कहानी तो आपने सुनी होगी जिसमें कहता है कि शेर आया या भेड़िया आया। तो गांव वाले एक बार, दो बार, तीन बार जाते हैं और चौथी बार गांव वाले क्या कहते हैं? मरो भाई, भेड़िया आया तो हम क्या करें। बिल्कुल वही कहानी है। न्यूज आती है, स्टॉक भागता है, लेकिन जब सच्चाई में वो घटना घटती है, कोई कुछ नहीं होता, कोई नहीं जाता बचाने, कोई नहीं जाता है यस बैंक के स्टॉक को खरीदने। आई होप आप कहानी को समझ गए होंगे। अब ये कहानी इतनी मतलब यहाँ पर एजुकेशनल क्यों है? ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है कि जब आपको एक होता है ना कि बाई ऑन न्यूज सेल ऑन रूमर, कुछ ऐसे करके एक कहावत है बाजार की। नहीं, इसकी उल्टी कहावत है, बाई ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ये कहावत कुछ टीवी वाले यूज करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। जब यस बैंक लार्ज कैप में शामिल हुआ, जब इनके अपग्रेड्स आए रेटिंग को लेकर, तो स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम आया था। लेकिन ये मोमेंटम लाने के पीछे ऑपरेटर का बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेटर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। अब जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदा है, वो होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। जरूरी नहीं वो यहाँ पर खरीदा हो, वो यहाँ पर खरीदा है, वो यहाँ पर खरीदा है, इसलिए होल्ड कर रहा है। ऑपरेटर का काम क्या था? प्राइस को ऊपर लेके जाओ, प्रॉफिट बुक करो, चुपचाप निकल जाओ। रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्ड बताने वाले बहुत लोग हैं। मैंने पिछली वीडियो में केवल इसी पे बात की है, वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें आप उससे सीखोगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को बहुत लोग बताने वाले हैं, हाँ भाई आप होल्ड करोगे राजा बन जाओगे। आपको यहाँ बेचने के लिए कोई नहीं बताएगा, आपको कोई नहीं बताएगा भाई, आपको सब होल्ड कहते हैं। होल्ड आप करते रहिए। मैंने आपको समझा दिया कि जब आपको ये न्यूज़ मिली थी, इस स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम आया था, हम सब ने समझा कि हाँ बढ़िया मोमेंटम आएगा, आ रहा है, आने दीजिए। लेकिन उसके बाद आपको अपना फैसला खुद से लेना चाहिए था। और अभी आपके पास क्या चारा बचता है उसको समझिएगा। आपके बैंक की परफॉर्मेंस दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप जब कोई स्टॉक सेल करो तो ध्यान दीजिएगा, प्राइस तो आपको महंगा लगना चाहिए। दूसरी चीज़, कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वहाँ पर आपको ऐसी ग्रोथ नहीं दिखनी चाहिए कि जो एक प्राइस को जस्टिफाई कर दे। जैसे कि अगर यस बैंक आने वाले समय में क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो हो सकता है कि अभी ये स्टॉक मुझे 17 रुपये पे भी नहीं पसंद है, लेकिन तब मुझे 17 रुपये पे पसंद आ जाए। कब? जब इनके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, जब स्टॉक की री रेटिंग होगी तब। लेकिन अभी मैं इसको 17 पे नहीं लेना चाहता, और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि होल्ड करने वालों से थोड़ा सा सावधान हो जाइए। क्योंकि होल्ड कौन करता है? आप बताइए कि आप 15 में कोई स्टॉक खरीदे हैं, वो 21 से 20 आ गया, 20 से 19 आ गया, 19 से 18 आ गया, अब 18 से 17 की तरफ जा रहा है। आप यहाँ से यहाँ होल्ड किए, कुछ मिला, यहाँ से यहाँ होल्ड किए, कुछ मिला, यहाँ से यहाँ होल्ड किए, कुछ मिला, अब यहाँ से यहाँ भी होल्ड करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लॉस मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने नीचे के लेवल से कहीं खरीदा हो। अब होल्ड कौन करता है? मजबूरी किसकी होती है? मैंने बोला था होल्ड का नाम डैश डैश होता है। वही चीज़ आपको यहाँ पर हमेशा की जाएगी आपके साथ, तो समझिएगा। और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पे परचम लहरा रही है और यस बैंक नहीं चल रहा है। उसके पीछे का सिंपल सा कारण इतना है कि ऑपरेटर का पेट यहाँ से यहाँ तक भर गया है, ऑपरेटर बाहर निकल चुका है। रिटेल इन्वेस्टर के पास, आपके पास इतनी पावर नहीं है कि हम किसी स्टॉक को खरीद कर ऊपर लेकर चले जाएं। नहीं तो इस स्टॉक में आराम से, मतलब बाजार के हिसाब से तो डिमांड आनी चाहिए थी। अब एक दूसरे एंगल की बात करना चाहेंगे। कौन सी एंगल? जब बाजार गिरेगी तो जैसे कि ये अभी अपनी खुशी बिल्कुल छुपा के रख रहा है, 17 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको खुशी दिखाने का मन नहीं कर रहा है यस बैंक को। लेकिन जब बाजार गिरेगी, यही स्टॉक होगा जो सबसे पहले गिरेगा, जो सबसे पहले लोअर सर्किट मार देगा, जो लार्ज कैप कैटेगरी में आता हो। यकीन मानिए मेरा, यही स्टॉक होगा जो सबसे पहले गिरेगा।
क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के साथ पैनिक क्रिएट करा जाएगा, और यही चीज़ मैं आपको हर स्टॉक में समझाने की कोशिश करता हूं। अभी इससे पहले मैंने एक टाटा ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाई है, उसको आप लोग में से देखकर समझने की कोशिश कोई नहीं करेंगे। लेकिन अभी कोई मैं चमत्कारी स्टॉक लाकर बता दूं कि हाँ ये उड़ रहा है, ये हवा में जा रहा है, ये रॉकेट बन रहा है, तो आप तुरंत आ जाओगे उसको खरीदने। अब जिन यस बैंक शेयर होल्डर्स को लगता है कि मेरी आपसे दुश्मनी है, तो कोई दुश्मनी नहीं भाई। मैं भी ये स्टॉक खरीदा था, मैंने भी ये स्टॉक बेचा है, मुझे भी ये स्टॉक पसंद है। एज अ ब्रांड जब इनकी रिब्रांडिंग हुई है, ये सारी चीज़ें मुझे भी पसंद है। लेकिन बाजार में सबसे बड़ी कीमत भाव की होती है। मेरा भाव भगवान है, याद रखिएगा। मैं सिर्फ भाव की पूजा करता हूँ। कंपनी कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे भाव जस्टिफिकेशन देता है तो मैं बाई करता हूँ, नहीं देता है मैं सेल करता हूँ। मैं फालतू आपको बात नहीं बताता कि आप नुकसान में हो, होल्ड पे बैठे रहो, या आप कुछ भी करते रहो। और जिस दिन आपने बाजार में भाव को भगवान मानना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आपकी प्रॉफिट की गिनती वहीं से चालू होगी, वरना आप होल्ड करके लॉस को और अपने बढ़ाते ही रहोगे और कोई चारा आपके पास बचेगा नहीं। मैंने आपको कारण बता दिया, जैसे बहुत से लोग पूछ रहे थे, आपको मैं सिंपल सा कारण बता देता हूँ। यहाँ पर वापस आता हूँ। कारण ये है कि जब न्यूज़ आई थी स्टॉक भागा था, ऑपरेटर का पेट भर चुका है, इसलिए स्टॉक नहीं चल रहा है। बाजार 1% ऊपर हो या 2% ऊपर हो, यस बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बाजार गिरेगी तो यस बैंक सबसे पहले गिरेगा, इस बात को मेरी नोट करके रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे आगे गिरने में रहेगा, इसका मतलब है कि गिरता ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बाजार में कोई क्रैश आता है 2-3-4% का, तो यस बैंक ऐसा स्टॉक है जो आराम से लोअर सर्किट मारेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की पोजीशन यहाँ पर हैवी तौर पे है। मतलब आप सोच कर देखिए, यहाँ पर कोई वॉल्यूम का इंडिकेशन है। अब जो बड़ा प्लेयर यहाँ पर माल उठाया है वो कहाँ पर बेचा है, आपको पता है कहाँ पर बेचा है। और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास पकड़ने का कि रिटेल इन्वेस्टर का, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में माल कहाँ थमाया जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, आराम से आप समझ सकते हैं कि एक फिसल पट्टी बन गई है। आप इस पर फिसलन पे आकर फिसलिए और गिरते चले जाइए। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन खरीदने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है। आप यहाँ पर भी आकर देख सकते हो कितने शेयर्स उठाए जा रहे हैं, 7 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़। और जब ऊपर के लेवल पे था, मैं यही दिखा देता हूँ, जब 20 रुपये के आसपास था, कितने शेयर्स उठाए जाते थे, 20 करोड़, 18 करोड़, 13 करोड़। आप देख मतलब दंग रह जाएंगे। और ये बात छोड़ दीजिए कि स्टॉक जब सस्ता हुआ है तो कोई नहीं लेने आ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात ये भी है कि स्टॉक एक पॉजिटिव मार्केट में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यस बैंक 18.5 से ऊपर जाकर ट्रेड करेगा और उन लोगों को बढ़िया प्रॉफिट देगा। ऑल टाइम हाई वाली मार्केट में भी ऐसा हाल आप लोगों के कारण बना है। और यस बैंक के स्टॉक में ऐसी कोई गिरावट नहीं थी। वो नॉर्मली चलता तो बहुत कम लोग फंसते, वो नॉर्मली यहाँ तक आया होता, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत कम लोग फंसते। लेकिन ऑपरेटर का काम क्या है, वो आपको जादू दिखाएंगे, आप जादू यहाँ देखने आओगे और फिर क्या कहेंगे, आ भैया जादू देखो, अब आप जादू देखो, होल्ड वाला जादू देखो। होल्ड करते रहिए आप लोग जिनको करना है। बाकी जो समझदार हैं अपना डिसीजन लेंगे। मैं यहाँ पर आपसे किसी भी ट्रांजैक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ना आपको यहाँ पर सेल करना है, ना आपको यहाँ पर बाई करना है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अगर आपका अब भी सवाल आता है, मैं बाध्य हूँ वीडियो बनाने के लिए। बहुत से लोग पूछते हैं और जिनको मेरी वीडियो देखनी होती है वो पूछते हैं। अब जिनको तकलीफ हो रही है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, वो चुपचाप जाकर चमत्कारी लोगों के वीडियो देखें और आगे बढ़ें। कोई दिक्कत नहीं है, इस बाजार में हर कोई जानकार है, हर कोई आपको जानकारी देगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, एक बच्चे को बाजार में लाइए और उसको बोलिए ये स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। उसको एक चीज़ सिखा दीजिए, जो भी कोई स्टॉक के बारे में पूछने आए उसको बोल दीजिए होल्ड। एकदम घटिया कंपनी हो उसको बोल दीजिए होल्ड, और एकदम अच्छी कंपनी हो उसको भी बोल दीजिए होल्ड। सब कुछ अच्छा होता रहेगा उसके लिए। खैर, गिरावट क्या थमेगी, क्या बाजार चलती रहेगी तो यस बैंक ऊपर नहीं जाएगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगर बाजार में अभी जो अपसाइड बाकी है, जैसे कि कल मैंने बताया हुआ है कि बाजार यहाँ से भी बढ़िया ऊपर तक जाने की पूरी संभावना बनाकर रखी हुई है, तो एक बार के लिए अगर यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट यस बैंक जो पेश करेगा वो आता है, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बेस बना रहा है वो बन जाता है, तो फिर एक बढ़िया अपटिक आ सकती है यस बैंक में। लेकिन उसके लिए आप ऐसी उम्मीद मत लगा लीजिएगा कि आपने आज स्टॉक खरीदा और कल से अपटिक चालू हो गई। स्टॉक को लेना तभी है आपको जब यहाँ पर आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ढूंढ लो, या कम से कम आप 3 से 5 साल ये कर लो। अब 3 से 5 साल का मतलब क्या है कि मैं होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ? जी नहीं, आपको सही रेट पर लेना है तभी 3 से 5 साल इंतजार करना है। क्योंकि जो आपका स्टॉक 15 पे लेकर, ठीक है, 45 पे बेचेगा, उसका 3 गुना रिटर्न होगा। और जो 20 पर लेकर 45 पे बेचेगा, उसका कितना रिटर्न होगा? उसका रिटर्न जो है 125% होगा, और इसका रिटर्न कितना होगा? 300% होगा। तो आई होप आप समझ रहे होगे बात को।
और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनिए। मैंने आपको ढेर सारे स्टॉक्स बताए हुए हैं जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल भी है, आप खुद से ढूंढ सकते हो। अच्छे स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताता रहता हूं। यस बैंक एक अच्छा स्टॉक बनने की कोशिश कर रहा है, अभी हो नहीं गया है। ध्यान आपको इसी बात पे रखना है। कंपनी जब अच्छी परफॉर्मेंस हमको देने लगती है तो हम उसमें काफ़ी चीज़ें ढूंढ कर खोज सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही रिस्क बचा कर चलता हूं, तो भाई हम बाजार में पैसा बचाने आए हैं, यही सोचकर आप बाजार में रहोगे तभी सर्वाइव कर पाओगे। यहाँ आओगे तो आप बड़े रईस बन के आओगे, हाँ भाई इधर भी लुटा दूं उधर भी लुटा दूं सबको दे दूं। ढेर सारे स्टॉक्स आप खरीदोगे, होल्ड करोगे, और बाद में जब जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर जब होल्ड कर करके उसका मतलब वो थक जाएगा होल्ड करना। मतलब जब आप वीडियो देखते हो किसी की और वो आपको होल्ड करने की सलाह देते हैं तो पता है आपके मन में क्या आता है, हाँ यार ये अच्छी बात कर रहा है। लेकिन आप भी सोचते हो 10 दिन हो गया होल्ड करते हुए, 15 दिन हो गया, वो भी हो सकता है अपनी जगह सही हो, लेकिन आपके साथ क्या करिश्मा करते हैं, आप 10-15 दिन वाले हो और आपको भी सलाह होल्ड की दी जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं कभी ये सलाह नहीं देता कि आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करो, आप चाहे जहां भी कोई पोजीशन बनाए हो। तो कुछ लोगों को ये वीडियो दर्द दी होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बाकी इसी दर्द के तो जलवे हैं। और हाँ, जिनका व्यू काफ़ी लॉन्ग टर्म का है वो बने रह सकते हैं, नीचे के लेवल पे आपको बढ़िया एवरेज करने का भी मौका मिलेगा। अगर बाज़ार में कोई गिरावट आती है, अच्छी बाज़ार में नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जब बाज़ार यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट सी ट्रेड कर रही थी तो यही स्टॉक आराम से 25-30% भाग गया था। तो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, स्टॉक आपका अच्छा है लेकिन समय दीजिए ना उसको। पहला समय इस बात के लिए देना है कि सही रेट आ जाए, आपके लेने का रेट आ जाए। दूसरा समय इसलिए देना है कि वो एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने पेश करे, जिससे कि उस स्टॉक में जो अपटिक आए वो सस्टेनेबल हो, उस पे मतलब उसकी मजबूती बड़ी हो। जैसे कि यहाँ पर जो अपटिक आया था उसकी मजबूती बड़ी नहीं थी। आई होप आप समझोगे बात को। कोई सवाल हो तो niftyindia.in विजिट करके पूछिएगा या फिर ईमेल कीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।